नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया है जो अपनी कार्यशैली, संवेदनशीलता और निरंतर सक्रियता से अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। कभी निवेश से विकास की नई राह बनाते हैं तो कभी जमीनी स्तर पर प्रशासन को जवाबदेह बनाते हुए और कभी समाज, संस्कृति और संवेदनाओं के सीधा संवाद करते हुए एक ही दिन में कई आयामों को साधते हुए सीएम मोहन यादव ने ये दिखाया कि नेतृत्व सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से भी तय होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया है जो अपनी कार्यशैली, संवेदनशीलता और निरंतर सक्रियता से अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। कभी निवेश के जरिए प्रदेश के भविष्य को संवारते हुए तो कभी जमीनी स्तर पर प्रशासन को जवाबदेह बनाते हुए और कभी समाज, संस्कृति और संवेदना से सीधे जुड़ते हुए। बुधवार का दिन जनसेवा, विकास और संकल्प का प्रतीक बन गया। एक ओर बच्चों के बीच सादगी भरा उत्सव तो दूसरी ओर बड़े प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन। कहीं किसानों के हित की बात तो कहीं वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण की पहल। यानी नेतृत्व एक ऐसा संतुलन जहां व्यक्तित्व, कार्य और विजन तीनों एक साथ चलते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मदिन को जनसंपर्क और सामाजिक जुड़ाव के अवसर के रूप में मनाया। दिन की शुरुआत परंपरा के अनुरूप गौ माता को ग्रास खिलाकर की गई, जो उनकी आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़े होने का प्रतीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास और भोपाल के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने बच्चों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के साथ समय बिताया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि उनके लिए समाज का हर वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनका सहज संवाद और स्नेहपूर्ण व्यवहार ये दर्शाता है कि नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय भी होना चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास परिसर में हाईटेक ऑडिटोरियम और आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवनों के निर्माण का भूमि पूजन इस बात का संकेत है कि शासन व्यवस्था को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को ऊर्जा और संसाधनों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता की सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्यप्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे, लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा, जहां उन्होंने दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के बीच समय बिताने का निर्णय लिया।
बामनेर नदी में कछुओं का विमुक्तिकरण और चीतों के पुनर्वास के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन साफ है सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी उतना ही महत्व दे रही है। ये पहल केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें पर्यटन, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नूरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नूरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 हमारे अपने घड़ियाल 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर रोजगार के और कई कारण से ये जो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से भी बनी है और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जी प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक श्याम शर्मा जी, श्याम तिवारी जी जिला अध्यक्ष, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रमों के दौरान किसानों और ग्रामीण समाज को भी प्राथमिकता दी, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान देश के भाग्य विधाता है और उनकी समृद्धि सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। कहा जा रहा है कि उनकी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुआयामी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। इस साल के नए साल की शुरुआत में बच्चे बच्ची जब स्कूल जाएंगे तो उनको दूध का पैकेट भी देंगे। यशोदा माता के नाम पे योजना शुरू करके दूध का पैकेट। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक
आज सिंचाई हो रही है और 55 लाख को बड़ा बड़ा करके धीरे धीरे ये आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है। इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का व्यक्तित्व एक संतुलित नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां वे एक ओर सादगी और सहजता से लोगों से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर प्रशासनिक निर्णयों में सख्ती और स्पष्टता भी बनाए रखते हैं। उनकी सोच में ये स्पष्टता दिखाई देती है कि शासन केवल नियमों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जवाबदेही से चलता है और इसी कारण वे लगातार फील्ड विजिट, संवाद और मॉनिटरिंग के माध्यम से सिस्टम को सक्रिय बनाए रखते हैं। उनका ये दृष्टिकोण यह भी दर्शाता है कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि पूरे दिन के घटनाक्रम को एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां विकास, संस्कृति, पर्यावरण, किसान और समाज सभी को एक साथ जोड़कर एक संतुलित और दीर्घकालिक मॉडल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश अब एक ऐसे राज्य के रूप में उभर रहा है जहां नेतृत्व की दिशा स्पष्ट है और विकास की गति निरंतर बनी हुई है। जन्मदिन का ये दिन एक संदेश बनकर सामने आया कि नेतृत्व सब सार्थक होता है जब वह हर वर्ग से जुड़ता है, हर क्षेत्र को साथ लेकर चलता है और हर निर्णय में भविष्य की सोच शामिल करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी संतुलन के साथ मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। राजनीति में कुछ चेहरे पद से बड़े हो जाते हैं और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार, विचार और कार्यशैली से एक अलग पहचान बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसा ही व्यक्तित्व, जहां सादगी में सहजता है तो निर्णयों में दृढ़ता, जहां संवाद में अपनापन है तो प्रशासन में सख्ती। देखिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित CM 24 का ये विशेष कार्यक्रम। 25 मार्च 1965 उज्जैन की पावन धरती, यही जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसने आगे चलकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। साधारण परिवार, संस्कारों से भरा परिवेश और बचपन से ही संघर्ष को स्वीकार करने का साहस, यही वो नींव थी जिसने मोहन यादव को जनता से जुड़ा नेता बनाया। डॉक्टर मोहन यादव का व्यक्तित्व मूलतः जमीनी है, जहां वे अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उनकी शैली में सहजता और सादगी है जो उन्हें आमजन के करीब लाती है। वे जिस तरह लोगों से संवाद करते हैं उसमें औपचारिकता कम और अपनापन अधिक नजर आता है, जिससे लोगों को ये महसूस होता है कि मुख्यमंत्री उनके बीच का ही एक प्रतिनिधि है। उनकी यही विशेषता उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करती है। डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनका संतुलन है, जहां वे संवेदनशीलता और शक्ति दोनों को समान रूप से साधते हुए नजर आते हैं।
वे स्वयं मानते हैं कि जीवन और शासन दोनों में शास्त्र और शस्त्र का संतुलन आवश्यक है, यानी जहां अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देना जरूरी है, वहीं अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक होता है। यही कारण है कि वे एक ओर जनता से सहज संवाद करते हैं तो दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट और सख्त संदेश देने से भी नहीं चूकते। डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली का प्रमुख आधार सक्रियता और परिणाम है, जहां वे केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहते बल्कि उनके क्रियान्वयन और प्रभाव पर भी बराबर ध्यान देते हैं। वे लगातार फील्ड विजिट, समीक्षा बैठक और सीधे संवाद के माध्यम से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि शासन और योजनाएं प्रभावी रूप से दिखाई दे। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का कृतित्व उनके निर्णयों में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां वे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके ये कार्यप्रणाली ये संकेत देती है कि वे मध्य प्रदेश को एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं जहां निर्णय तेजी से हो और उनका असर भी स्पष्ट दिखाई दे। डॉक्टर मोहन यादव की सोच में एक महत्वपूर्ण तत्व ये भी है कि वे विकास को संस्कृति और समाज के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए विरासत भविष्य की दिशा तय करने का भी माध्यम है और यही कारण है कि वे सांस्कृतिक मूल्यों, आधुनिक विकास दोनों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन बनाकर चलना जानता है। यदि डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व को एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि उनका नेतृत्व बहुआयामी है, जहां सादगी, शक्ति, सक्रियता और संवेदनशीलता सभी तत्व एक साथ दिखाई देते हैं। वे केवल एक प्रशासक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हैं जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और दीर्घकालिक विकास की दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नेतृत्व केवल पद से नहीं बनता बल्कि विचार, व्यवहार और निर्णयों से बनता है। डॉक्टर मोहन यादव इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे नेतृत्व की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं जहां संतुलन है, स्पष्टता है और दिशा भी है, और यही किसी भी मजबूत शासन की पहली पहचान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। CM24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।